हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो लेटेस्ट वीडियो है इसके अंदर हम लोग कवर करना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के पहले राउंड का सबसे बड़ा जो क्लैश था वो था बिटवीन मोरक्को एंड ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो इस फीफा रैंकिंग में 6th नंबर पे है और मोरक्को 7th नंबर पे है। सो इट इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। ठीक है ना। ऑब्वियसली ब्रिलियंट तब होता अगर हम कोई विनर डिसाइड कर पाते, हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ओवरऑल मैच बहुत बहुत क्लासिक था और मुझे मुझे बहुत बहुत मज़ा आया देखने का। गोल्स दोनों टीम्स के बहुत बेहतर थे। साबेरी का तो बहुत ज़बरदस्त गोल था। ऑफ कोर्स विनीशियस जूनियर का भी अच्छा गोल था। लेकिन मोरक्को रियली शोड दैट के दे आर अ टीम टू बीट इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि मोरक्को खतरनाक टीम है। ठीक है, उनको ऐसे ऐसे लूजली उनको नहीं छोड़ देना चाहिए। स्टैट्स ऊपर ऊपर आ रहे हैं, देख सकते हैं। ऑब्वियसली ब्राज़ील ने पोजेशन के अंदर मोमेंटम में ज़्यादा उनको डोमिनेट किया है। लेकिन ओवरऑल हम ज़रा स्टैट्स को देखते हैं तो कहानी कुछ और है। क्लोज मैच था काफ़ी। सो ये थी दोनों साइड्स की स्टार्टिंग 11। ब्राज़ील ने एलिसन को स्टार्ट किया था, राइट बैक बेनियस खेल रहा है, मार्किन्यूज गैब्रियल एज अ सेंटर बैक स्टार्ट कर रहे थे और सेंटोस जो है डगलस सेंटोस वो एज अ लेफ्ट बैक खेल रहा है। और विंगर्स पाकेटा सरप्राइजिंग चॉइस है। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से ये चेंज होंगी होगी। ये वनीशियस या रफीनिया इधर स्विच हुआ होगा और स्ट्राइकर कोई और खेल रहा होगा। सो मे बी यहाँ पे कुछ गलती है। और बाकी उनकी स्टार्टिंग 11 में से मजरावी, रियाद, डियोप और हकीमी एज अ मतलब के डिफेंडर्स खेल रहे हैं। बोनो ऑब्वियसली एज अ कीपर। एलानावी आई थिंक ये रोमा का प्लेयर है। ये उनके लिए स्टार्ट कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली रोमा का। बुआदी जो लियल का मिडफील्डर है, 18 साल का। बिलाल अल खानूस ये स्टुटगार्ट के लिए खेल रहा है। औनाही उनके लिए एज अ जिरोना से उनके लिए अटैकिंग मिडफील्डर। ब्राहिम डियाज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड से। और सेबारी सेबेरी जो पीएसवी एंडोवियन में खेल रहा है और अब बायरन म्यूनिख में अपना मूव कवर कर गया। सो बहुत ब्रिलियंट मैच था, बहुत क्लोज मैच था। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट के कर रहा था कभी ब्राजील उनको हराएगी, लेकिन मोरक्को वर नॉट बैकिंग ऑफ। मैं ये एक दफ़ा भी नहीं मैच में देख सका कि उन्होंने डर के खेला। ऑब्वियसली ट्रांजिशंस होती हैं, आप पुश करते हो, पीछे बैठ जाते हो, वेट करते हो, टीम्स को ऊपर आने देते हो। ऑब्वियसली वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप स्टैट्स को देखो तो भाई देवर एवरीवेयर। मोनाको ने उनको काफ़ी डोमिनेट किया। ये देखो फर्स्ट हाफ में उनकी 12 शॉट से एज कम्पेयर टू देयर फॉर 6। ऑब्वियसली पोजेशन और कंट्रोल कर रही थी ब्राज़ील, नो डाउट। लेकिन शॉट्स ऑन टारगेट, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स देखो मोरक्को उनको वो कर रही है। बिग चांसेस बराबर थे, एक्यूरेट पासेस। और शॉट्स को देखो, टोटल शॉट्स 12 थी, ऑफ टारगेट 4 है। बराबर का मैच था। लेकिन मोनाको जो पीछे नहीं हट रही थी, बस बात यह है, समरी इसकी है। और सेकंड हाफ में भी अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मोनाको का सिर्फ 2% चांस ज़्यादा है। सेकंड हाफ में ब्राज़ील काफ़ी लाइवली थी, ब्राज़ील ने काफ़ी चांसेस क्रिएट किए हैं। और वो भी ड्यू टू हो सकता है कि भी उनकी सब्सटीट्यूशंस हुई। कैसेमीरो काफ़ी स्लो था, मैं भी थोड़ा सा उनकी रेटिंग्स की बात करता हूँ। बिग चांसेस क्रिएट किया मोनाको ने, सॉरी मोरक्को ने फिर दोबारा ज़्यादा ऑपोजिशन में टच के बॉक्स में, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स देखो मोरक्को की सिर्फ 2 और उनके 13 है। और वो था आई थिंक ड्यू टू देयर चेंजेस जो हुई हैं। उन्होंने कैसमीरो को बुला लिया था, इबानियाज आ गया था। और कैसमीरो के आने पे जो है ना वो काफ़ी गेम बदल गई थी आई थिंक। कैसमीरो को बुला के उन्होंने फेबिनियो को डाला है और डेनीलियो को इंट्रोड्यूस किया था इबानियाज के अगेंस्ट। तो मैच काफ़ी चेंज हो गया था। वनीशियस जूनियर वंस अगेन ट्रबलिंग प्लेयर था भाई, हैड द मोस्ट टचेस 5 इन द अपोजिशन बॉक्स। पूरे 90 मिनट्स खेला है, एक गोल है। पासिंग एक्यूरेसी 84% है, शॉट एक्यूरेसी 1, मतलब कि उसने एक ही लिया, एक ही गोल डाला है। सो ये मैच था। साइबेरी जो है वो मैन ऑफ द मैच है। ब्रिलियंट गोल था भाई इसका, ब्रिलियंट गोल था। उसके अलावा जर्मनी वर्सेस कुराकाओ 7-1 से जर्मनी ने हरा दिया। पहली गेम में 7 गोल मारे हैं और लोग वो याद कर रहे थे जो इन्होंने ब्राज़ील को हराया था 7-1 से। सो ये लाइनअप्स है उनकी, कुछ ब्रिलियंट था। नथीनियल ब्राउन जो कि बायरन के साथ लिंक्ड हो रहा है एज अ लेफ्ट बैक, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उसने पुट ऑन की है। सो दैट्स इट, कुछ बड़ा नहीं था। हाँ एक और बड़ा मैच जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था, टर्की और वर्सेस
ऑस्ट्रेलिया, ये भाई उसका मोमेंटम देख लो, टर्की ने पूरा मैच उनको जो है वो डोमिनेट किया, लेकिन इन द एंड ऑस्ट्रेलिया जीत के, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा क्लिनिकल थी। आई थिंक के टर्की जो है वो थोड़ी नर्वस थी, इतने बड़े स्टेज पे खेलना, वो कोई गलती नहीं करना चाहते, तो क्लिनिकल बिल्कुल भी नहीं थे। ईरान कुंडा का जो गोल है बहुत ज़बरदस्त गोल था, उसने बड़ा ज़बरदस्त उसने गोल मारा है। और इनके पास इतनी ब्रिलियंट टीम होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सके। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जब पहला गोल हुआ, हाफ एंड हुआ, तो मैंने ट्वीट्स कर रहा था, मैं कह रहा था भाई सेकंड हाफ में जो है अभी किनन यिल्डिज नहीं खेल रहा था, तो मेरे ये था कि जब ये आएगा तो मैच काफ़ी चेंज हो जाएगा। किनन यिल्डिज आया और उसने हैड द मोर टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स 10, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका। मैं मतलब कि उस वक्त मैं कर रहा था, ट्वीट्स कर रहा था, ये देखो ब्राज़ील को और उसको मैंने वो किया। उसके अलावा कुछ उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के उस पे भी मैंने कमेंट्स किए थे। आई थिंक यहाँ पे वो आएगा, हाँ, ये रहा, ये रहा सरप्राइजिंग कि कीनन ने स्टार्ट नहीं किया। और इसके ऊपर ही मैंने बात की थी, वाज अ ब्रिलियंट गोल, लेट्स होप कैन कीप अप विद द प्रेशर। सो इट वाज सरप्राइजिंग कि टर्की नहीं जीती। उसके अलावा आइवरी कोस्ट वर्सेस एक्वाडोर, भाई अमार ने गोल डाला, मैं तो इसलिए खुश हूँ, अमार डियालो ने गोल गोल डाला है। सो दैट्स इट। स्टैट्स अगर हम देखें, सो वंस अगेन ये सरप्राइजिंग सा मैच था। आई मीन एक्वाडोर ने कुछ किया ही नहीं। आई मीन उनके पास कोई बड़ा स्ट्राइकर नहीं है, इनफॉर्म कोई स्ट्राइकर नहीं है उनके पास। मिडफील्ड और डिफेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्राइकर कोई नहीं है, तो वो वंस अगेन वही कि वो फिनिश नहीं कर सके गेम। दे वर टेकिंग देयर चांसेस, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे अपने उसमें कह लो। और दे वर मोर क्लिनिकल, सिंपल सी बात है। एवरी कॉस्ट वाले नेदरलैंड्स ने 5-1 हरा दिया है टूनिशिया को। और अयारी के दो गोल हैं, आइजक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, एक गोल दो असिस्ट, ग्योकरेश का एक गोल एक असिस्ट है। सो इट वाज कंप्लीट डोमिनेशन बाय स्वीडन। उसके अलावा नेदरलैंड्स और जापान का मैच, ये सरप्राइजिंग मैच था भाई मेरे लिए। नेदरलैंड्स भाई बहुत ब्रिलियंट खेल रही थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। इनके पास कह लो कि स्ट्राइकर कोई नहीं है। वंस अगेन नेदरलैंड्स भी इसी चीज़ पे जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है। किसको बुलाएंगे, ब्रायन बो भी इतना कोई खास स्ट्राइकर नहीं है, और इनके पास पीछे बेंच पे भी कोई ऐसा कह लो कि कोई स्ट्राइकर नहीं। हाँ, वुड वेग होस्ट है, लेकिन वेग होस्ट वी ऑल नो कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। जापान की अच्छी गेम थी, यूएडा से मैं एक्सपेक्ट करता कि यूएडा कुछ करेगा। यूनेडा की मैंने पिछली दफ़ा भी मैंने बात की है, एक दो दफ़ा मैंने इसको डिस्कस किया कि मैं चाहूँगा कि ये जो है ना यूनाइटेड है, यूनाइटेड इसको अगर वो देख रही है एज अ प्लेयर इसको, तो 25 गोल्स ही स्कोर देयर एट फेयर नॉट। सो ही इज़ आल्सो अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैच को हम थोड़ा सा स्टैट्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऑब्वियसली नेदरलैंड ने डोमिनेट किया, जिस तरह मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत डोमिनेट किया। शॉट्स ऑन टारगेट देखो उनके 6 हैं, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स देखो 33 हैं, लेकिन उनके पास कोई भी क्लिनिकल आगे फिनिशर नहीं था। होता तो मैच क्लोज हो जाता, नो डाउट नेदरलैंड्स ने जीत जाना था मैच। और नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स इस बात को शोकेस कर रहे हैं। बाकी जो आज के मैचेस हैं, कुछ तो मैंने कवर कर दिए हैं। ये आ रहा है इजिप्ट और बेल्जियम का मैच आ रहा है, स्पेन का और कैप वर्डे का आ रहा है, न्यूजीलैंड और ईरान का आ रहा है, सऊदी अरेबिया और यूरुग्वाई का आ रहा है। कोई बड़ा मैच नहीं है, आई वुड से मे बी बेल्जियम और इजिप्ट को कह लो बड़ा मैच है, लेकिन कोई बड़ा मैच नहीं है। सो दैट्स इट, ये मेरी कवरेज थी वर्ल्ड कप की अब तक की। सो लेट्स होप। मोरक्को और ब्राज़ील का मैच बहुत ज़बरदस्त था। जापान और नेदरलैंड्स का मैच बड़ा ज़बरदस्त था। आइवरी कोस्ट ने और एक्वाडोर ने भी अच्छा मैच शो पुट ऑन किया, लेकिन आई मीन हम एक्वाडोर को कुछ करते हुए नहीं देख सके। चलो, बिसाइड्स दैट इट हैज़ बीन अ गुड ओपनिंग वीक कह लो, या मैच डेज फॉर कपल ऑफ फ्यू डेज। सो दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।